हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम देखेंगे कवित्त छंद के बारे में। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवित्त छंद में कितने चरण होते हैं बच्चों। तो कवित्त छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। दूसरा है कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो 31 वर्ण होते हैं बच्चों। कितने वर्णों पर यति होता है। तो 16 और 15 वर्णों पर यति होता है। ध्यान रखिएगा, हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु भी होता है। यदि आप इससे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए तो इसकी परिभाषा भी कंप्लीट है। कवित्त छंद में टोटल कितने चरण। तो 4 चरण। ठीक है बच्चों। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो 31 वर्ण होते हैं। 15 और 16 वर्णों पर यति होता है बच्चों। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, मतलब छोटा होता है। जैसे देखिए, भेजे मन भामन के उद्धव के आवन की, सुधि बज गावन के पावन जबै लगी। बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पहला चरण हो गया। टोटल 4 चरण है, तो ये पहला चरण यहां तक हो गया। कहे रत्नाकर गुवालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। ये दूसरा चरण हो गया बच्चों। तीसरे चरण की बात करते हैं। उझा की पद कंजन के पंजनी पे, पेख पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। बच्चों सिंपल है। जो लास्ट वाला चरण है, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लगी। ये आपका चौथा चरण बिल्कुल सिंपल है। मेन 3 ही चरण आपको याद करना है। चौथा चरण तो यूं आसानी से याद हो जाएगा, है ना। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि बज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गुवालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। बच्चों ये कैसे याद होता, मैं आपको बताता हूं। आप जैसे मान लीजिए आपसे कवित्त छंद याद नहीं हो रहा है, परिभाषा तो बन गया कि इसके 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है, 16 और 15 वर्णों पर यति होता है, अंत में गुरु होता है। ठीक है, अंतिम वर्ण गुरु होता है। ये मान लीजिए आपने याद कर लिया। अब उदाहरण याद नहीं हो रहा है, तो एक काम करो ना, जहां पे आप सोते हो, जहां पे पढ़ते हो, तो आप सामने एक ऐसा है ना कील लगा लो, जिसमें एक बड़ा सा है ना कागज बच्चों चिपका लो, जहां पे आप क्या करो कि जो आपसे ना बने तो उसको स्टेपल कर लिया करो। ठीक है, स्टेपल जैसे आप देखते हैं बच्चों जो ड्राइंग बनाते हैं बड़ा सा, उसको चिपका लो, है ना। और जो भी आपसे ना बने, जैसे कोई अपक्रिया है, जो कोई परिभाषा है, कोई सूत्र है, उसको स्टेपल कर लिया करो। 5 से 6 दिन यदि आप उसे देखो, हाँ उठो तो एक बार उसे पढ़ लो, और सो तो उसके एक बार पढ़ लो। मैं गारंटेड कहता हूँ कि कोई भी होगा आपसे बन जाएगा, चाहे कोई छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपसे आसानी से याद हो जाएगा। इसे तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों।